ताजमहल तनाजे को लेकर हाईकोर्ट का रुख सख्त। जस्टिस डीके उपाध्याय ने अर्जी गुजार को लगाई फटकार। पीआईएल का गलत इस्तेमाल ना करे, जस्टिस उपाध्याय ने कहा। ताजमहल किसने बनवाया, जाकर मुताला करो। कोर्ट ने कहा कि यूनिवर्सिटी जाओ, पीएचडी करो, तब कोर्ट आना। रिसर्च से कोई रोके तब हमारे पास आना। जस्टिस डीके उपाध्याय ने अर्जी गुजार से सवाल किया है कि तारीख क्या है, ये आपके मुताबिक पढ़ी जाएगी। ताजमहल कब बना, किसने बनवाया, जाओ पढ़ो पहले। लंच के बाद हाईकोर्ट में फिर इस मामले पर समाअत होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त ताजमहल मामले से जुड़ी आपको बता रहे हैं। ताजमहल तनाजे को लेकर हाईकोर्ट का सख्त रुख देखने को मिला। जस्टिस डीके पॉल ने अर्जी गुजार को फटकार लगाई। समाअत के दौरान जस्टिस उपाध्याय ने कहा कि पीआईएल का गलत इस्तेमाल ना करें। समाअत के दौरान यह भी कहा गया कि ताजमहल किसने बनवाया, पहले जाकर मुताला करो, यूनिवर्सिटी जाओ, पीएचडी करो और उसके बाद फिर कोर्ट में आना। आपको बता दें कि जस्टिस उपाध्याय का सख्त रुख देखने को मिला। कोर्ट के अंदर उन्होंने अर्जी गुजार से कहा है कि पहले यूनिवर्सिटी जाकर पीएचडी करो और उसके बाद कोर्ट में आना। रिसर्च से कोई रोके तो आप हमारे पास आ सकते हैं। साथ ही जस्टिस डीके उपाध्याय ने अर्जी गुजार से कई सवाल भी किए, जिसमें तारीख को लेकर सवाल किया गया। उन्होंने पूछा कि तारीख क्या आपके मुताबिक पढ़ी जाएगी। सुना जाएगा, उसके बाद ही कोई डिसीजन होगा। सर, कोर्ट ने पीआईएल को लेकर फटकार भी लगाई है। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं, क्योंकि वो कोर्ट चैम्बर के अंदर की घटना है। जो भी बहस का वो था, लेकिन फटकार जैसी बात तो मुझे नहीं पता। देखिए, ये तो जुडिशियल प्रोसीजर है, उसमें मैं कैसे कह सकता हूँ कि डिसमिस होगी कि एक्सेप्ट होगी। वो तो माननीय न्यायाधीश को करना है जो करना है। और उस समय 2 बजे याचिका दी है, उस पर क्या मांग रखी है? याचिका दी है जो मैंने उसमें बहुत सिंपल सी मांग रखी है कि उन जो 22 कमरे हैं जो विवाद के केंद्र हैं, समय समय पे उन्हीं कमरों को लेकर विवाद होता रहता है। वही 22 कमरे, जो भी 22 कमरे हैं उसके नीचे क्या है एक बार सामने कर दीजिए। मैं तो बहुत सिंपल सी मांग कर रहा हूँ। ना मैं इस मांग को लेकर गया हूँ कि वो शिव मंदिर है, ना मैं इस मांग को लेकर गया हूँ कि वो तेजो महल है, ना मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इससे भी इनकार नहीं कर रहा हूँ कि वो ताजमहल नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, जो भी चीज़ें हैं मुझे उसके कोई प्रश्न नहीं उठाना है। बस मेरी बात इतनी सी है कि वो जो 22 कमरे हैं उसको एक बार सार्वजनिक कर दिया जाए, क्योंकि विवाद वो सदा के लिए खत्म हो जाए। बहुत धन्यवाद। ताजमहल तनाजे को लेकर हाईकोर्ट का सख्त रुख देखने को मिला। तफसीली जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदा अहमर हुसैन हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त जुड़ गए। अहमर, किस तरह की पेशरफ्त देखने को मिली कोर्ट के अंदर? देखिए, ताजमहल का सबब क्यों बना? अहमर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। कमरे हैं, हाँ, पर जो बंद खोला जाए उसके लिए समिति बनाई जाए, उनको किया जाए और दावा। तो ताजमहल से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अर्जी दाखिल की गई थी कोर्ट के अंदर, जिसमें ताजमहल के बंद 22 कमरों को खुलवाकर सर्वे कराने की अपील उसमें की गई थी। लेकिन इस मामले में समाअत के दौरान हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार यहां पर किया। जस्टिस डीके उपाध्याय ने अर्जी गुजार को फटकार लगाई। समाअत के दौरान उन्होंने कहा कि पीआईएल का गलत इस्तेमाल ना करे, ताजमहल किसने बनवाया, जाकर पहले मुताला करे। साथ ही साथ ये भी तबसरा कोर्ट की जानिब से कि यूनिवर्सिटी जाओ, पीएचडी करो और उसके बाद कोर्ट में आना, और अगर कोई रिसर्च करने से रोकता है तो भी हमारे पास आना। बता दें कि जस्टिस डीके उपाध्याय ने अर्जी गुजार से सवाल किया कि तारीख क्या आपके मुताबिक पढ़ी जाएगी, ताजमहल कब बना, किसने बनवाया, जाओ पढ़ो पहले। बता दें कि लंच के बाद हाईकोर्ट में फिर इस मामले में समाअत होगी। और साथ ही साथ अर्जी गुजार को भी आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो ताजमहल के 22 कमरों का सर्वे कराना चाहते हैं। 22 कमरों में क्या है वो बस ये जानना चाहते हैं, उनका इसके अलावा कोई और दावा नहीं। तो ये बड़ी खबर ताजमहल तनाजे से जुड़ी आपको इस वक्त बता रहे हैं। आज बेहद अहम समाअत ताजमहल मामले से जुड़ी। जस्टिस डीके उपाध्याय ने अर्जी गुजार को फटकार लगाई। समाअत के दौरान आपको बता दें कि हाईकोर्ट बेहद सख्त नजर आया। पीआईएल का गलत इस्तेमाल ना करे, इस तरह की नसीहत भी दिया।